प्रभु तेरी महिमा करते हैं राजा। आज के इस शुभ दिन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। सच में तेरा अनुग्रह नया होता है, हर दिन नया होता है और आज तो हमारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तूने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तू रहता है, जहाँ तू रहता है वहाँ हमें तू बुलाता है। ये ऐसा बंधन तूने हमारे बीच में जोड़ा, हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जीसस। इस सभी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, वो हमारे बीच में है। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बान हुआ, मुझे जीवन दे दिया। खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ
चलूं, तू साथ मेरे चले। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा, कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। प्रभु तू खुद कुर्बान हुआ, तूने हर एक दाम चुकाया मौत से छुड़ाने के लिए और हमें जीवन में प्रवेश किया। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। ये कैसा अद्भुत प्रेम है प्रभु। क्या हम गुनहगार थे, वो जो सजा हम पर थी, जो हम खुद को भी नहीं छुड़ा सकते थे, लेकिन तूने हमें छुड़ाया अपना बलिदान देकर। और वो खुद कुचला गया, वो पूरा पीस गया, हस्ती पंजर हो गया, ताकि हम चंगे हो जाएं। आज हाथ जो कोई भी बीमार है, आप उस क्रूस को देखें, उस क्रूस को देखें जहाँ पर प्रभु यीशु मारा गया, कुचला गया। वहाँ से चंगाई आज हमारे बीच में उतरती है। तेरा लहू उनके ऊपर मांगता हूँ, तेरी चंगाई उनके ऊपर मांगता हूँ। थैंक यू जीसस। तू अद्भुत महान खुदा है जो हमें तू बेउलाना देता है। तेरी उपस्थिति का और आनंद लेना चाहते हैं। तेरे दास दासी को तेरा महान अभिषेक को उतरने के लिए कहते हैं कि तू उनके द्वारा बातें कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा सारा गौरव तुझे देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। Psalm 15। आइए हम भजन 15 खोले। O Lord, who may abide in your tent, who may dwell on your holy mountain? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? He who walks with integrity and practices righteousness, who speaks the truth from his heart. वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। Who has no slander on his tongue, who does not harm to his neighbor, who casts no scorn on his friend. जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। Who despises the willy, but honors those who fear the Lord, who does not revise a costly oath. वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। Who lends the money without interest and refuses a bribe against the innocent. He who does these things will never be shaken. जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। हम अपने आप को बनाएं कि हम परमेश्वर के तंबू में रह सके, पर्वत पर हम बस पाए। ये हम प्रभु के सामने जाए, उसको धन्यवाद दे सारी बातों के लिए। स्तुति धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम तेरे सामने झुकते हैं खुदा। तू बहुत अच्छा खुदा है, तू किसी मनुष्य पे निर्भर नहीं रहता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में मौजूद है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं सबों के लिए, ऑनलाइन ऑफ जो भी है, हर एक के लिए जो तेरे मंदिर में बहुत कदम उठाकर चल कर आता है। हम उनके लिए धन्यवाद करते तेरे सामने। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हर एक को तेरे हाथों में देते हैं। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा उनमें कार्य कर। तो बहुत ही अद्भुत खुदा है। आज परमेश्वर हर कठोर मन को पिघलने को कहते हैं। शैतान की चालें हैं, हर उसके चाल को यीशु के नाम से निकालते हैं। तेरे बच्चों के विरुद्ध उठने वाले हर हथियार को आज हम यीशु के नाम से निष्फल होने को कहते हैं।
आज पिताजी हम धन्यवाद करते हैं तेरे अभिवचनों के लिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे लिए हथियार तो बने हैं पर तेरे विरुद्ध उठेंगे लेकिन वो सफल नहीं होने पाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं खुदा। हर एक के मनों में कार्य कर परमेश्वर, हर परिवार के लिए तेरे सुख शांति को मांगते हैं, तेरे हर बच्चों के लिए तेरे कवच को मांगते हैं परमेश्वर। आज तेरे बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना, घर से बाहर निकलना, घर में लौट कर आना, हर एक तेरे पुत्र के लहू के अधीन मांगते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है लेकिन हम तुझ पर भरोसा करते हैं। तू भला है, हम धन्यवाद करते हैं। पाक आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। तू हमारी अगुवाई कर, तेरे दास की अगुवाई कर, उसके होठों को स्पर्श कर और तेरा मन्ना हम तक वो पहुंचा सके, ऐसे मांगते हैं। यीशु मसीह के अतुलनीय नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनने पिता। आमीन। God is good हमारा परमेश्वर अच्छा है and He is awesome God. और वो अद्भुत परमेश्वर है। What is God's house? परमेश्वर का घर क्या है? Who can abide? कौन उसमें निवास कर सकता है? Jesus, यीशु He went into temple. वो मंदिर में गया, He took a whip. उसने चाबुक लिया, He drove all people who are doing business of money transactions, selling of this and that from the house of God. और वो गया और उसने सारे जो व्यापार कर रहे थे वहाँ पर और कुछ बेच रहे थे, उन सारे लोगों को बाहर निकाला। How many remained? कितने रह गए? Hmm? एक भी नहीं। Is he interested in making his house empty? क्या वो अपने घर को खाली करने में रुचि रखता है? So, which house is house of God? Empty or that which was filled with many people? तो कौन सा घर प्रभु का घर अच्छा है, खाली या बहुत सारे लोगों से भरा हुआ? कुछ नहीं तो कुछ तो सही है, आने दो। Is it like that? क्या ऐसा है क्या? नहीं। He is not respecter of any person. किसी भी मनुष्य पर वो निर्भर नहीं रहता। Then what? तो क्या? Who can abide in the tent of God? परमेश्वर के तंबू में कौन निवास कर सकता है? Who can dwell in the holy mountains of God? कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर निवास कर सकता है? Who can? कौन कर सकता है? He said, उसने कहा, bring them, those who are standing on the road. उनको लेकर आओ जो रास्ते पर खड़े हैं। Search someone else. If you find, bring them. जिसको तुम पाओ उसे लेकर आओ। If anyone is on road, अगर कोई रास्ते पर है wayside, या मार्ग में खड़ा है, search people लोगों को ढूंढो and fill my house. और मेरे घर को भर दो। So with whom you want his house to be filled? तो वो क्या चाहता है कि उसका घर किससे भर जाए? Who should be in the house of God? कौन परमेश्वर के तंबू में रहना चाहिए? कौन कौन आते हैं यीशु के अंदर? लूले, लंगड़े, मोर, गवाह. Master came और मालिक आया and he saw one man और उसने एक व्यक्ति को देखा without cloak, upper garment. वो एक आदमी को देखा जो ऊपर के वस्त्र पहना नहीं था। मालिक ने दिया होगा ना, सबके पास है, उसके पास नहीं है, मतलब something has gone wrong. इसका मतलब है कुछ तो गलत हुआ है। So my friend, उसने कहा, है मेरे दोस्त, from which gate you have come? कौन से दरवाजे से तू अंदर आया है? Because in every gate there is a clothes for you, garments for you. क्योंकि हर दरवाजे पे आपके लिए वस्त्र है। From where you have come? पर तू कहाँ से How you आया? entered? कैसे तूने प्रवेश किया? You can enter into house of God, परमेश्वर के घर में आप प्रवेश कर सकते हैं, but पर not according to your pattern, आपके तरीके से नहीं, not according to your rules, आपके नियमों के not अनुसार according to नहीं, your traditions. और आपके रीति रिवाजों से नहीं। You have to change. आपको बदलना है, You have to put on Christ. आपको क्रिस्त को पहनना है Not anything else. और कुछ भी नहीं।
You should have garments. आपके पास वस्त्र होने चाहिए। Then only तभी ही you can be in the house of God. आप परमेश्वर के घर में रह सकते हैं। Psalmist is asking, Lord, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, हे प्रभु, who may abide in your tent? तेरे तंबू में कौन निवास कर सकता Who है? may dwell in the holy mountain? Means where you are there, on that mountain, who can come? पवित्र पर्वत पर यानी जहाँ पर तू है वहाँ पे कौन रह सकता है? And here some 10 points he gave. और यहाँ पर उसने 10 बातें कही। First point, पहली बात, he who walks. वह जो चलता है। But how? पर कैसे? Everyone is walking in their lives. They are हर having, एक अपने जिंदगी में चलता है। they are having their own way of life. उनका खुद का ही तरीका है चलने का They practice their own stuffs. और वो खुद के ही चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। Here psalmist is asking, who can? यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि कौन रह सकता And है, he only answers और वही उत्तर देता है with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। The one who walks with integrity. वह जो खराई से चलता है। In your walk, आपके चाल चलन में there should be integrity. खराई होनी चाहिए। Anyone is watching you or not, कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, how you walk, आप कैसे चलते हैं, how you pattern your life, आपके जीवन को कैसे आप बनाते हैं, how you think, कैसे आप सोचते हैं, how you deal with things, और चीजों से आप कैसे डीलिंग करते हैं, how you put yourself. आप अपने आप को कैसे डाल देते हैं। Anyone watching you or not, कोई आपको देख रहा है या नहीं, but how you are, पर आप कैसे हैं, how you are walking. आप कैसे चल रहे हैं। He doesn't like hypocrites. उसको डोंगी लोग पसंद नहीं He है। doesn't like double-minded people. दो चित्ता मन रखने वाले उसे पसंद नहीं He है। wants straightforward people. उसे सीधे लोग चाहिए। How you walk, man? आप कैसे चलते हैं? Are you walking with integrity? क्या आप खराई से चलते हैं? People think themselves, I'm very good. लोग अपने आप के लिए सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा Front है, person is only headache. और सामने वाला व्यक्ति ही सर दर्द है। Wait. रुकिए रुकिए, Think for yourself. अपने आप के लिए सोचिए, How you walk. आप कैसे चलते हैं? With double mind? दुचित्ता मन रखने With वाला, hypocrisy? ढोंगीपन से, Or how? या कैसे? Are you practicing righteousness? क्या आप धर्म के काम करते हैं? What is righteousness? धर्म क्या है? Think. सोचिए, Who can dwell कौन निवास कर सकता है in the house of God? परमेश्वर के घर में? Where you are. कहाँ पर है आप? Where you spend your most of your time. आपका सबसे ज्यादा समय आप किसमें व्यतीत करते हैं? What is pulling you? आपको क्या खींच रहा है, To what you have been pulled? और किसकी तरफ आप खींचे जाते हैं? Where you focus? कहाँ पर आप ध्यान लगाते हैं? You are end time prophets. आप अंत समय के नबी हैं, And you should understand who can dwell in the house of God. और आप समझना चाहिए कि परमेश्वर के घर में कौन निवास कर सकता है, How house of God should be. और परमेश्वर का घर कैसा होना चाहिए। लेके आते हैं ना डमरू लेके और माकड़ लेके आते हैं मदरी not is church doing like that. क्या कलीसिया ऐसा कर रही है? The one who is making her to dance is dancing. और जो उसे नचाना चाहता है वो नाच रही है, Or you have given yourself to God. या आपने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है। Can you practice righteousness? क्या आप धार्मिकता के काम कर सकते हैं? What is righteousness? धर्म के काम क्या है, How your conscience is? और आपका विवेक। सद्बुद्धि विवेक क्या कहता है? Is it witnessing? Oh, come on, you are doing good. क्या वह ऐसा कहता है कि हाँ तू अच्छा कर रहा है, Or else it's saying, you are better than others. या वो कहता है नहीं नहीं चलता है, तू दूसरों से अच्छा है। Who can dwell in the tent? तंबू में कौन रह सकता है? Tent means तंबू मतलब which is always moving, जो हमेशा चलता है, always going ahead. हमेशा आगे बढ़ता है। Mountain means पर्वत मतलब stable. स्थिर रहता है, It moves not. वो हिलता नहीं। When you learn to abide in the tent of God,
जब आप सीख जाते हो परमेश्वर के तंबू में रहना you are being led by the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो, you will surely get the permanent house. तो जरूर आपको परमानेंट घर मिलेगा। You may be going through one place to another place. हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, Maybe you are facing instability. या हो सकता है आप अस्थिरता को महसूस कर रहे हो You are passing through instability. और आप अस्थिरता में से जा रहे हो, But still, पर फिर भी if you are right with God, अगर आप परमेश्वर के साथ सही है, if you are right with people, लोगों के साथ सही है, if you are practicing righteousness, अगर आप धर्म के काम करते हैं, then तो you can dwell in the tent of God. तो आप परमेश्वर के तंबू में रह सकते हो। Then you are worthy. तब आप योग्य हो, Then you can dwell in the mountain of God. तब आप परमेश्वर के पर्वत पर निवास कर सकते हो। Who speaks the truth from his heart? जो अपने हृदय से सच बोलता है, They can abide in the tent. वो तंबू में रह सकता है। The one who dealt not in false. वो जो झूठ नहीं बोलता, The one who is not interested in falsehood. जो झूठ में रुचि नहीं रखता, Always truth. हमेशा सच, Always right with God. हमेशा परमेश्वर के साथ सही His रहता है heart is filled with truth. और उसका हृदय सच्चाई से भरा He है fills himself with truth. और वो अपने आप को सच्चाई से भरता है। Garbage in, कचरा अंदर, garbage out. कचरा बाहर। Jesus told, यीशु ने कहा, by the abundance of heart, mouth speaks. हृदय के बहुतायत के कारण मुख बोलता है। What you fill your heart with. आप अपना हृदय किससे भरते हैं? What you like, that only you will fill. आपको जो अच्छा लगता है वही आप भरते हैं। Noah, he opened that window नोहा ने खिड़की खोली and he left the dove out. और उसने कबूतर को बाहर भेजा। And after some hour of और- moving, कुछ घंटों के बाद that dove came back. घूम फिर कर वो कबूतर वापस आया And Noah understood और नोहा समझ गया there is no place for that कबूतर No. के पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं That's मिली, why it has come back. इसीलिए वो वापस आया है। And after some days, और कुछ दिनों बाद again he left that dove. उसने फिर से कबूतर को That भेजा। dove went तब कबूतर गया, and brought olive leaves. तब वो जैतून के पेड़ के पत्ते लेकर आया। Noah understood. नोहा समझ गया Now the dwelling place has come. कि अब रहने की जगह है। Why that dove has not went like a crow went away? और कबूतर कौवे के जैसा चला क्यों नहीं गया? No, no, no. God's people can't adopt others' ways. परमेश्वर के लोग दूसरों के रास्तों को अपना नहीं सकते। Psalmist knows यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला जानता है that who can abide in the house of God. कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन बस पाएगा। The one वह who has no slander in his tongue. जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। Check for yourself. अपने आप के लिए जांचो, Why God gave you mouth? परमेश्वर ने आपको मुख क्यों दिया है? What is the cause? इसका कारण क्या है? He said, वह कहता है 1 Peter 4:10, पहला पत्रस 4:10, if at all you speak, अगर आप बोलो then speak as an oracles of God. ऐसा बोलो जैसे परमेश्वर की वाणी आपके मुख से निकलती हो। People are expecting eagerly. लोग बहुत ही आतुरता से रुके हुए हैं। The whole nature is eagerly expecting for the revelations of sons of God, says Romans 1st chapter. रोमियो का पहला अध्याय कहता है कि पूरी सृष्टि बड़ी आतुरता से रुकी हुई है परमेश्वर के बच्चों का प्रकटीकरण के लिए। Creation सारी is सृष्टि waiting eagerly आतुरता से रुकी हुई for है you, आपके लिए, that you sons of God be revealed in this end time. आप परमेश्वर के पुत्र इस अंत समय में प्रकट हो जाए। You are the people who speak truth.
अब वो लोग हैं जो सच बोलते हैं, who have no slander in their mouth. जिनको उनके मुख में निंदा नहीं है किसी के They have लिए, oracles of God. उनके मुख में परमेश्वर की वाणी If है। they speak as if God's utterance. अगर वो बोलते हैं तो तो मानो ऐसा बोलते हैं जैसे परमेश्वर की वाणी। कि Oracle is searching room रूम ढूंढ रही है to stay in Bangalore. बैंगलोर में For 2 रहने के months. लिए 2 महीने के लिए। Very high rent. बहुत ज्यादा रेंट है, Different styles of rooms are there. अलग अलग स्टाइल के रूम्स है। My friend is in America. मेरा फ्रेंड अमेरिका में है, He stays in small jhopdi. वो छोटे से घर में रहता है, Lot of rent. बहुत रेंट है। To stay in America, अमेरिका में रहने के लिए so much rent. इतना रेंट। He went in Ambernath East. अंबरनाथ ईस्ट में 25,000 rent per month. 25,000 महीने का वो रेंट भरता था। If you can pay, you can stay. अगर आप पे कर सकते तो आप Yes, रहिए। no money. पैसा नहीं Then you can't stay there. तो आप रह नहीं सकते So वहाँ then पर। who can dwell on the mountain of God? तो परमेश्वर के पर्वत पर कौन बस पाएगा, And that holy mountain. और वो भी पवित्र पर्वत। If you learn to walk with God in His tent, अगर आप परमेश्वर के तंबू में उसके साथ रहना सीख गए then you can dwell तो जरूर आप वहाँ बस सकते हो on that mountain. उस पवित्र पर्वत पर। Is your mouth speaking oracles of God? क्या आपका मुख परमेश्वर की वाणी बोलता है? Or else, if someone listens, or they will say, "Oh God, ये तो बापा मृत्यु से खोल आई था." या कोई सुने तो वो कहे कि क्या इसके मुख में तो मृत्यु का पाताल है। If you speak, how you speak? आप बोलते हैं तो कैसे बोलते What हैं? you speak? क्या बोलते Why हैं? you speak? क्यों बोलते हैं? Bible says, बाइबल कहता for है Jesus, यीशु के लिए I'm learning. मैं सीख रहा I हूँ, want to be like Jesus. मैं यीशु के जैसा बनना चाहता Let us all follow Him. हूँ। हम सब उसके पीछे चले। For Him it is written, उसके लिए लिखा है He opened His mouth and spoke. उसने अपना मुख खोला और बोला। So when I was looking at Him, जब मैं उसकी ओर देख रहा था so I was feeling and experiencing that it took lot of efforts for Jesus to open His mouth. मुझे ऐसा लगा कि यीशु मसीह को बहुत कश्मकश करनी पड़ी अपना मुख खोलने के लिए। But here, पर यहाँ पर anyone opens his mouth anyhow. कोई भी किसी भी समय अपना मुख खोलता है, But for us, पर हमारे we लिए need to be very careful. हमें बहुत ही खबरदार रहना है। Why I open my mouth? मैं मेरा मुख क्यों खोलता If हूँ? I open my mouth, what I speak? अगर मैं अपना मुख खोलता हूँ तो मैं बोलता क्या हूँ? Is it beneficial for the hearer? सुनने वाले के लिए क्या ये फायदेमंद है? Is it helping him out in some way? किसी न किसी तरह से वो उसे मदद करता है कि नहीं? If not, अगर नहीं then your speaking is in vain. तो आपका बोलना व्यर्थ है। If you speak, अगर आप बोलते हैं then speak as God's utterance. तो ऐसा बोलो जैसा परमेश्वर की वाणी, Or else, नहीं तो keep your mouth shut. अपना मुख बंद रखो, Don't speak. बोलो मत, Don't utter a word. एक भी शब्द बाहर नहीं निकालो अपने मुख से। Then you can dwell on the mountain of God. तभी आप परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बस सकते हैं। What you speak, पर आप क्या बोल रहे हैं? is it truth comes out of your mouth? क्या सच्चाई आपके मुख से बाहर निकलती Is है? your heart filled with truth? क्या आपका हृदय सच्चाई से भरा हुआ है? Let there be no slander in your tongue. आपके जीभ पर निंदा नहीं होनी चाहिए। Who does not harm his neighbor? वह जो अपने पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। If anyone wants to dwell on the mountain of God, अगर कोई परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसना चाहता है, the tent is Jesus. तंबू यीशु है। For there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसीलिए जो ख्रिस्त यीशु के अंदर है उनके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Who is your neighbor? And someone asked out of his disciple, who is my neighbor? शिष्यों में से किसी एक ने पूछा कौन है मेरा पड़ोसी? And what Jesus said? और यीशु ने क्या कहा? There are many, n number of people are there all around you.
आपके चारों ओर बहुत सारे लोग हैं, but the one who binds your wound, पर वो जो आपके जख्म को बांधता है he is your neighbor. वो आपका पड़ोसी है। That means you should be a neighbor who will binding the wounds of your neighbor. इसका मतलब है आप ऐसे पड़ोसी बने जो अपने पड़ोसी के जख्म को बांधे, Not the one who is going to harm him. वो नहीं जो उसे नुकसान Not the one who पहुंचाए, is going to kill him. वो नहीं जो उसे मार डाले। But many people are making a hell of their own house. पर बहुत सारे लोग खुद के ही घर को नर्क बना देते Husband हैं। kills wives, wives kills husbands. पति पत्नी को मारता है, पत्नी पति को मार डालता है. Says anger is as equal as killing. तो गुस्सा हत्या के बराबर है। Children are killing parents. बच्चे माता पिता को मार डाल रहे हैं, We no cause they are angry on parents. बिना Say, कारण के वो माता पिता पर गुस्सा होते हैं। how can you abide in the tent of God? आप कैसे परमेश्वर के तंबू में रह सकते हैं? How can you dwell on the mountain of God? कैसे आप परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बस सकते हैं? Forget about your neighbor. अपने पड़ोसी के बारे में छोड़ दो। Your own children you don't care properly. अपने खुद के बच्चों को आप नहीं संभाल If पाते। your own wife you don't care properly. Your अगर- own husband you don't care properly. अपने खुद के पत्नी को आप नहीं Your own संभाल brother पाते, and अपने sister you खुद can't के take पति care. को नहीं संभाल पाते, Your own अपने parents you can't care. भाई बहन को नहीं संभाल पाते। The one who does no harm to his neighbor. वह जो अपने पड़ोसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। That means anyone can stay with you. इसका In मतलब है safety. कोई भी आपके साथ सुरक्षित रह सकता है। So you are a good neighbor. तो आप अच्छे पड़ोसी You are a हैं, trustworthy neighbor. आप विश्वसनीय पड़ोसी हैं। Someone can rely on you. कोई आप पर निर्भर रह सकता है। Such person can abide in the tent of God. ऐसे लोग परमेश्वर के तंबू में निवास कर सकते हैं। Are we a good neighbor? क्या हम अच्छे पड़ोसी हैं? Jesus nicely explained. यीशु ने अच्छे से समझाया। One thief, no, almost kept that man dead on the way. एक चोर ने किसी तो आदमी को बहुत ही घायल कर जख्मी करके घायल करके रास्ते पर ही छोड़ From दिया there, था priest दोबारा। went. और वहां से याजक गया, From there, Pharisee went. वहां से फरीसी भी From there, गया, Sadducee went. सदूसी भी गया, From there, many people went. बहुत सारे लोग गए। But पर one Samaritan went. वहां से एक सामरी व्यक्ति गुजर रहा He था। saw उसने देखा and he treated him. और उसने उसका इलाज किया। And Jesus said, who is the neighbor of that wounded man? और यीशु ने कहा, बोलो उस जख्मी व्यक्ति का कौन पड़ोसी है? And disciples said, और शिष्यों ने कहा, that Samaritan. वो सामरी व्यक्ति। That is what God is expecting us all to be, a good Samaritan. इस वही है जो परमेश्वर हम सबों से अपेक्षा करता है कि हम अच्छे सामरी व्यक्ति In बने। these end of the end days, इस अंतिम के अंतिम दिनों में expect nothing from this world. इस दुनिया से कुछ भी अपेक्षा न करो। You should be a giver. आप देने वाले रहो। If I will be a sucker, अगर मैं देने वाला रहेगा, no one will be my friend. कोई भी मेरा दोस्त नहीं If रह I will be a सकता। giver, अगर मैं देने वाला बनूं, everyone will come to me. तो सभी मेरे पास आएंगे। And you should be a giver. आप देने वाले बनो, Always be a giver. हमेशा देने In वाले। every situation, you should be a हर giver. परिस्थिति में आप देने वाले बनो। But in the world, पर दुनिया में sucker is a friend of a sucker. खींचने वाला खींचने वाले का Both दोस्त are है। insecure from one another, but still they are friends with one another. दोनों एक दूसरे के साथ सुरक्षित है, पर फिर भी दोस्त है। But for us, पर हमारे we लिए have to take a great stand. हमें बहुत बड़ा स्टैंड लेना है। We have to imitate Jesus. हमें यीशु का नकल करना है। We are not called to harm our neighbors. हम हमारे पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं Not है। to harm neighbors. पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। Think who is your neighbor. सोचिए कि आपका पड़ोसी कौन है? Wife, पत्नी, brother, भाई, husband, पति sister, या बहन, child, बच्चा, mummy, मम्मी, papa, पापा, mama, मामा, aunt. आंटी, Who? कौन? How I can be a good neighbor? मैं कैसा अच्छा पड़ोसी बन सकता हूँ? If only those who are a good neighbor वही जो अच्छे पड़ोसी हैं can abide in the tent of the Lord. परमेश्वर के तंबू में निवास कर सकते हैं। They only can dwell in the mountain of God. वही है जो
परमेश्वर के पवित्र पद पर बस सकते हैं। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु कहता है follow me. मेरे पीछे हो ले। That's why Paul said, इसीलिए पौलुस कहता है imitate me as I imitate Christ. मेरी नकल करो जैसे मैं क्रिस्त की नकल करता Then हूँ। you can dwell on the holy mountain. तभी ही आप पवित्र पर्वत पर निवास कर सकते हो। Who despise vile? जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, निकम्मा मनुष्य मतलब who doesn't work. जो काम नहीं करता। प्रभु का घर में काम का ही नहीं है. Means we should be hard workers. इसका मतलब है हम कठिन परिश्रम करने वाले होना चाहिए। Everything we should do. सब कुछ हमें करना That's why चाहिए। Paul says, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, जो God- मुझे सामर्थ्य देता God है। strengthens us. परमेश्वर हमें सामर्थ्य God देता है। provides us. परमेश्वर हमें देता God है। backs us up. परमेश्वर हमें सपोर्ट देता है। You know that man who was lame and fallen on that well, near that well? No one was helping. Jesus went वहाँ पर यीशु गया and Jesus said, और यीशु ने कहा do you want to be healed? क्या तू चंगा होना अरे चाहता भाई है? दिखता नहीं क्या? हीलिंग ही तो चाहिए. He said, do you want to be healed? क्या तू चंगा होना चाहता है? Do you want to be on the holy mountain of God? क्या तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बस सकता है? Do you want to abide in the tent of God? क्या तू परमेश्वर के पवित्र तंबू तंबू में में? रहना चाहता है? Do you want? क्या तू चाहता है? Then come on, take the steps which I tell you. तो आओ, मैं जो तुम्हें सिखाता हूँ वो करो। जो मैं कदम तुम्हें बताता हूँ वो कदम चलो. Don't come with your stuff. अपने खुद के चीजों से मत आओ। God is having his own ways. परमेश्वर के खुद के मार्ग है, Be in that way. उस मार्गों में चलो। Remember, और ये याद रखो, he took whip उसने ताबूक लिया and went after the crowd. और उस झुंड के पीछे गया Those who were in the temple. जो मंदिर में थे। Don't give him that chance. उससे वो मौका मत दो, But you should be such person पर आप ऐसे व्यक्ति बनो who despise the vile person. जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। Always abound with the work of the Lord. हमेशा परमेश्वर के काम में रहो। Don't let not money become your master. पैसा आपका मालिक न बन जाए। Give no place for money in your life. आपके जीवन में पैसों को कोई महत्व मत दो। In 1 Corinthians 15 chapter and the 50th verse, पौलुस कहता है कुरिन्थियों का पत्र 15 अध्याय 58 वचन में Paul says, पौलुस कहता है always be abound with the work of the Lord. क्या परमेश्वर के काम में लगे रहो। दृढ़ रहो, अटल रहो. ऐसा मत बोलो प्रभु का काम ही नहीं है. अरे 5 बजे आने बोला, आधा घंटा पहिले आओ. लवकर जाऊन काय करणार रे? ए बाई, लवकर जाणार रे सुनंदाई. हिला काय काम आहे? एकटीच आहे. आम्हाला खूप काम नाही का? घर बघायचं, हे बघायचं, मुलं बघायचं, मुलांचं मुलं बघायचं. अगं बाई, काम काम काम, सुट्टी भेटोपर्यंत काम. देवानी थोडा अवसर दिला तर थांब मी जाऊन बघून येतो. ऑलवेज ऑलवेज बी अबाउंड विथ द वर्क ऑफ गॉड. हमेशा परमेश्वर के काम में बढ़ते जाओ। ऑलवेज हमेशा व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई शुड मैं डू. क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। सो पॉल सेज इसीलिए पौलुस कहता है स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बेनिफिट्स इन ऑल थिंग्स. आत्मिक कसरत हर चीजों में लाभदायक है। सो व्हाई डोंट यू डू स्पिरिचुअल एक्सरसाइज? तो आप आत्मिक कसरत क्यों नहीं करते हो? डोंट बी वाइल एंड डिस्पाइज द वाइल. ना ही निकम्मा रहो और इतना ही नहीं, निकम्मा लोगों को तुच्छ मानो. इन वर्ल्ड दुनिया में पीपल विल आस्क, लोग पूछेंगे कुठं काम करतोय? किधर काम करते हो, हाउ मच यू अर्न? कितना आप कमाते हो। दैट मीन्स यू आर मेकिंग मनी. इसका मतलब है आप पैसा बना रहे हो। दैट मीन्स यू आर फिट टू बी देयर फ्रेंड. इसका मतलब है आप उसके दोस्त बनने के लायक हो। इफ यू डोंट अर्न मनी मीन्स अगर आप पैसा नहीं कमाते यू आर मतलब नॉट फिट टू बी फ्रेंड. आप दोस्त बनने के लायक नहीं हो। इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में पैसा है तो सब है, सब पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं. देन यू शुड हैव सम मनी. तो आपको पैसा होना जरूरी है। इफ यू डोंट हैव पाइका देन देयर इज नो फ्रेंड. अगर आपको पैसा नहीं है तो आपका कोई दोस्त नहीं है। दैट मीन्स यू शुड बी वर्किंग. इसका मतलब है आप काम करते रहो, You should make money. आप पैसा बनाओ.
And here Bible says, यहाँ पे बाइबल कहता है, he who despise the while, वो जो निकम्मे को तुच्छ जानता है, he can abide in the tent of God. वो परमेश्वर के तंबू में स्थिर रह सकता है. He who despise the while, he can dwell on the mount of God. वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वह परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बस सकता है. That means you should be always working. इसका मतलब है आप हमेशा काम करते रहो. Let your mind be always occupied with God's work. आपका मन हमेशा परमेश्वर के काम में व्यस्त रहना चाहिए. Always work, 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 work. हमेशा काम करते रहो, काम करते रहो और काम करते My रहो. friend calls मेरा दोस्त फोन करता है and he says, और वो कहता है, is it a right time, Joy, to speak with you? क्या ये सही समय है तेरे से बात वो करने? अमेरिका में और मेरे को बोलता है राइट टाइम है क्या? मैं बोलना चाहिए कि उसको राइट टाइम है. हाँ भाई बात कर मेरे से. मैं बोलता है हाँ भाई रियली बात कर, तू फोन किया है. हाउ यू आर आस्किंग मी राइट टाइम? नहीं, यू मे बी रीडिंग बाइबल, यू मे बी. यस, प्रे. तू शायद बाइबल पढ़ता हो, प्रार्थना करता हो. Pray. क्या तू मुझसे बात कर सकता है क्या अभी? प्रार्थना Pray, करो, pray, pray. प्रार्थना कीजिए. Read Bible, read Bible, read Bible. बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो. I read one verse only whole day. मैं एक वचन ही पूरा दिन पढ़ता हूँ. I read. I try my best to read. मैं पढ़ता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ Let us पढ़ने की. read. Let us read. हाँ, आइए हम पढ़े, Work. पढ़े, काम Work. करें, Work. काम करें. Give yourself to God. अपने आप को परमेश्वर को दे दे. Don't worry about your payment. आपके पेमेंट के लिए चिंता न करे, Because क्योंकि the one who employed you, he knows how to pay you. जिसने आपको काम पे लगाया, उसको मालूम है आपको पैसा देने का कि नहीं. And he says in Matthew 6:33, और वह कहता है मत्ती 6:33 में, first the kingdom of God and his righteousness, rest all these things shall be added unto you. पहले परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज करो, ये सारी चीजें. ये तुम्हारे पीछे हो लेगी. So if you seek means how you will seek. आप ढूंढते हो, खोजते हो, कैसे करते हो? आप खोजते हो, इसका मतलब आप कैसे खोजोगे? How you will seek? आप कैसे खोजते हो? Full heart, पूरा हृदय, with full mind. पूरे मन से. Jesus said, यीशु ने कहा, love the Lord your God अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, with all your heart, अपने पूरे हृदय के साथ, with all your mind, आपके पूरे मन के साथ, with all your strength. आपके पूरे ताकत के साथ. How to love Jesus? कैसे यीशु से प्रेम करना है? मागच्या रविवारी गेलो होता ना आपण, बोललो का ना बाई, 100 रुपये लागतात. तुम्हाला माहित नाही किती लागतात? सांगा त्यांना, सांगा. तुम्ही काढा कसं पण पैसे. You work for yourself. आप आपके लिए काम करो You think what to do. और आप सोचो क्या करना है. Where crowd is, there is God. It's not so. जहाँ पर भीड़ है वहाँ पे परमेश्वर है, ऐसा नहीं है. Where you should be, आप कहाँ पर होने how चाहिए? you can be, आप कैसे हो सकते on हैं that holy mountain, उस पवित्र पर्वत पर, in that moving tent, उस चलते हुए तंबू तंबू में, how you can be, आप कैसे हो सकते हैं what efforts you should put. और कौन सी कोशिश आप करनी चाहिए. Who despise the while, he can be in that tent. जो निकम्मे मनुष्य को तुच्छ जानता है, वो परमेश्वर के मन तंबू में रह सकता है. So you should not be while person. तो आप निकम्मा नहीं होना चाहिए. You should be a working person. आप काम करने वाले लोग होने Your चाहिए. mind should be occupied in that. आपका मन उसमें लगा रहना चुकली चाहिए. नाही. मी लहान होतो, बघितलं तर आमच्या वरांडामध्ये सर्व बाई बसायचं. इकडचं तिकडचं, तिकडचं इकडचं तिकडचं, पोट भरतच नाही. आता काय वरांडा पण नाही, बाह्य पण नाही. मग कुठं सर्व त्यांच्या मोबाईल मध्ये. कधी 1 तास गेला, 2 तास गेला, 3 तास गेला, 4 तास गेला, गेला गा बाई गेला. डोक्यात काय शिरलं त्यांनाच माहित आहे, नाही का? Where you want to dwell, it's your choice. आप कहाँ पर रहना चाहते हैं, ये आपका चॉइस. अंबरनाथ ईस्ट, अंबरनाथ ईस्ट में, बेंगलुरु, बेंगलोर में, अमेरिका. अमेरिका में. You have that much पैका. आपको उतना पैसा है Giving you a condition. और परमेश्वर आपको ये कंडीशन दे If रहा you है. want to be in the tent of God,
अगर आप परमेश्वर के तंबू में रहना चाहते हैं, if you want to be on that holy mountain of God, अगर आप परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बसना चाहते हैं, then you have to bring up a great change. तो आपको बहुत बड़ा बदलाव लेकर आना है। You have to renew your mind. आपके मन को तरोताजा करना You have है, to change your life. आपके जीवन को बदलना है। Paul says in 12:1-2 of Romans पौलुस कहता है रोमियो का 12:1-2 में that you offer your bodies as a living, holy and acceptable sacrifice. आप अपना ये शरीर जीवित परमेश्वर को बांधता हुआ और ग्रहणीय बलिदान करके दो। बलि क्यों देना पड़ता है? बलि मतलब क्या है? Are you ready क्या आप तैयार हैं to sacrifice your bodies? अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? Living, जीवित, holy पवित्र and acceptable. और ग्रहणीय। Where you give your body. आप अपने शरीर को कहाँ देते हो? For what task? किस काम के लिए देते हो? Speaking, anything. बोलते रहना, बोलते रहना और कुछ भी करना। Think सोचिए how your Lord spoke. आपके प्रभु ने कैसा बोला, What he spoke. क्या बोला, How he spoke. कैसे वो बोला, How he took his efforts to open his mouth and speak. कैसे मेहनत के साथ उसने मुंह खोलकर बोला. Then we need to bring about a great change. तो हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। He wants us to be there. वो चाहता है कि हम वहाँ रहे। No one in this world can ever blame you, or no one can condemn you. इस दुनिया में कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर सकता या कोई भी आपको दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। If you are in the Lord Jesus Christ. अगर आप प्रभु यीशु क्रिस्त के अंदर That है, tent is wonderful. और वो तंबू बहुत ही अद्भुत है। That tent is marvelous. क्या तो अद्भुत तंबू है। What a strong mountain Jesus we have. क्या तो मजबूत चट्टान है यीशु मसीह। You are called in a safer place. आप सुरक्षित स्थान पर बुलाए गए हो। Don't turn to the right or left. आपके दाएं और बाएं न मुड़ो। Don't go and search your safety and security somewhere else. आप कहीं और अपनी सलामती और सुरक्षा को न खोजो। Your safety and security should be the rock which God made. आपकी सलामती और सुरक्षा उस चट्टान में है जो परमेश्वर ने बनाया है। Focus there. वहाँ पर आप अपना ध्यान लगाओ। As Hebrews 12 says, जैसे इब्रानी 12 कहता है, focus on Lord Jesus Christ, क्रिस्त यीशु मसीह की और अपना ध्यान who is लगाओ, sitting at the right hand of the Most High. जो सर्वोच्च परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। Do not be entangled or engrossed in all these things. इन सारी चीजों में तुम अटक न जाओ। You know, easily ensnaring sins. आसानी से वाले पाप। कूदने वाले पाप। Don't look here and there. यहाँ वहाँ मत Look at देखो। that mountain. यीशु की ओर देखो, उस चट्टान की ओर देखो, Focus on that tent उस तंबू पर ध्यान लगाओ which dwelled among us. जो हमारे बीच में निवास करता था। Allow nothing to stop you. किसी को भी इजाजत मत दो कि आपको रोक सके। अरे कहाणे आले पाहुणे आले होते. क्यों नहीं आए? मेहमान आए थे। पाहून घ्या ना नंतर पाहुण्यांना. We are not serious with God. हम परमेश्वर के साथ गंभीर नहीं, We are serious with other things. दूसरी चीजों के साथ बहुत We गंभीर are है। serious with our food. हमारे खाने के साथ बहुत गंभीर I है। told my mother, मेरे माँ को from मैंने now कहा, onwards, Sunday no mutton and no machi. अभी से संडे को मटन मच्छी नहीं। You should stand, man. You are a leader. आपको खड़ा होना है, आप अगुवाए हैं। You should make a proper decision in your house. आपके घर में सही डिसीजन निर्णय लीजिए। You should make your house to walk. आपके घर को आप चलाइए। I told my father's friend, it is last time. You should not enter my house, not even be seen in front of my house. मैंने मेरे पिता के दोस्त से कहा कि तू मेरे घर में या मेरे घर के सामने दिखाई नहीं दे। I was in a 10th standard. मैं 10वीं में था। I understood God. मैं परमेश्वर को समझ गया। If you understand God, you will despise the wild people. अगर आप परमेश्वर को समझ गए ना, तो आप निकम्मे लोगों को You should take decision. आपको निर्णय लेना। You should be serious with your life. आपके जीवन से आप
गंभीर होने का, है। नहीं तो you will become a laughing stock for others. नहीं तो आप दूसरों के लिए मजाक का काम Don't waste your करेंगे। time here and there. यहाँ नहीं. वहाँ अपना समय मत गवाओ, Value your time. अपने समय को महत्व दो। When I was child, जब मैं छोटा बच्चा I used to था, write all Sanskrit श्लोक on my walls. मैं मेरे सभी दीवारों पर संस्कृत का श्लोक लिखता Why? था। क्यों? I should remember them. मुझे याद करना। Otherwise, our sir will beat S. Kumar sir. है ना Swardhani? You will beat very dangerously. नहीं तो हमारा एस कुमार सर बहुत जबरदस्त Now? मारेगा। अभी I write word. अभी मैं वचन को लिखता हूँ, I write word. My daughter writes word. मैं वचन को लिखता They're हूँ। mad for Christ. हम क्रिस्त के लिए पागल है। That room, वो रूम, under that wall clock, उस घड़ी के नीचे I wrote. मैंने लिखा है, वेळेला बहुमूल्य जाना. समय बहुत ही कीमती है, Don't waste it. उससे वेस्ट मत Then I wrote करो। Romans 9:3. वहाँ पर मैंने रोमियो का पत्र 9:3 लिखा। I'm very serious. मैं बहुत ही Time is गंभीर हूँ। running. Time is running. समय बीत रहा I है। was crying that my father should be saved, my mother should be saved, my brothers should be saved. मैं रो रहा था, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई उद्धार पाए। I was crying for this, I was crying for that. मैं इसलिए रो रहा था, उसलिए रो रहा था। And now अब- I cry for our relatives, our friends, our हम brethren. रोना चाहिए अपने भाई के लिए, अपने हमारे रिश्तेदारों के लिए, You हमारे should cry. दोस्तों के लिए। You should be आप serious. रोना चाहिए, आप गंभीर होना चाहिए। You should not be a wild person. आप निकम्मा व्यक्ति नहीं होना You should be चाहिए, a serious person. आप गंभीर लोग होना You चाहिए। should be a person who is laboring day and night. आप वो लोग होना चाहिए जो दिन और रात My friend said, मेहनत करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, friend, दोस्त you will die soon, man. तू बहुत जल्दी मर जाएगा, If you will not take rest night time. अगर रात को तू सोएगा नहीं तो I will die soon. मैं मरेगा। Those who will earn day and night, they don't sleep and earn money. वो जो दिन रात सोते नहीं है और पैसा कमाते Is it so valuable? क्या वो इतना कीमती है? Then our God, हमारे परमेश्वर से, then His word. उसके वचन से। I tell you, if you are serious with word of God, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन से बहुत गंभीर है, His word will be serious with you. उसका वचन आपके लिए गंभीर होगा। Yeah, His word will be serious. उसका वचन गंभीर You होगा। don't need to seek anything. इस दुनिया में कोई भी चीज को ढूंढने की जरूरत नहीं है. Everything will seek and come after you. हर चीज आपको ढूंढते हुए आपके पीछे आएगी। I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, you have to take decision. आपको निर्णय लेना You है, have to take a serious decision. आपको गंभीर निर्णय लेना Till my है। 10th standard, मेरे 10वीं तक I thought मैंने I सोचा will make money. मैं पैसा बनाऊंगा। I understood. मैं समझ गया, Money is everything. मैंने समझा पैसा सब कुछ है। But when I met God, जब मैं परमेश्वर से मिला, I realized मैंने ये जाना, there is nothing greater than God. परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी ऊंचा नहीं है। God called me. परमेश्वर ने मुझे बुलाया। Be serious with God. परमेश्वर के साथ गंभीर बनो, Very serious with God. बहुत गंभीर, Very serious with God. बहुत गंभीर। We will leave all these things here only. हम सारी चीजें यहाँ पर ही छोड़कर जाएंगे। छोड़ के जाएगा ना, जो आई मर गया कल, अरे उसने उसका फ्लैट 101 को लेके गया, बहुत अच्छा आदमी तो, इसीलिए गॉड ने उसको फ्लैट दे दिया। जॉय के साथ कामधेनु परफेक्ट का फ्लैट भी ऊपर जा रहा है। नहीं ना, नहीं ना। If God can bless you that you may dwell in this earth, अगर परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है इस दुनिया में रहने के लिए, this is a temporary life. ये तो टेम्पररी जीवन है। He gives very good things. वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता है। Will He not give the great things, best things? क्या वो आपको उत्तम चीजें नहीं देगा? Bible says, बाइबल कहता है, will He not give you the Holy Spirit? क्या वो पवित्र आत्मा आपको नहीं देगा? The greatest gift ever to be received is the Holy Spirit. सबसे महान दान पाना वो है पवित्र आत्मा का दान। Don't do show off. आप शो ऑफ मत कीजिए। What necessary? जरूरत क्या है? Why you are praying to that others may listen? Why? प्रार्थना करते हैं Sorry. क्यों? कि दूसरे सुने? No. नहीं, A God should hear. हमारा परमेश्वर सुने। Pray. प्रार्थना Do कीजिए, everything सब कुछ करो that God may look at you.
कि परमेश्वर आपकी ओर देखे, God may appreciate you. परमेश्वर आपको आपकी सराहना करे। If God appreciates you, अगर परमेश्वर आपकी सराहना करता that's है, it. बस Anyone appreciate or not, कोई आपको सराहना करे या नहीं करे, don't worry. चिंता मत करो। If you are aligned with God, अगर आप परमेश्वर के साथ सही रीति से चलते हैं, then surely you will be a blessing for many people. तो जरूर आप बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। You will not be a wild person, आप निकम्मे व्यक्ति नहीं ठहरेंगे, not entertain any wild person. न ही आप किसी निकम्मे व्यक्ति को करेंगे. प्रोत्साहित करेंगे, But you will be despising such people. पर आप ऐसे लोगों को तुच्छ जानेंगे। Don't waste your time अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए in honoring anyone, किसी का भी आदर करने में, in going behind anyone. किसी के भी पीछे चलने के Jesus लिए। said, follow me, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो follow ले, him, उसको ही follow उसके him पीछे unto the चलिए, death. मृत्यु तक उसके पीछे चलिए। We should honor those who fear God. जो परमेश्वर के डरवैये हैं उनका हमें आदर करना है। Who is God fearing? कौन है परमेश्वर का डरवैया? If you are God fearing person, अगर आप परमेश्वर के डरवैये हैं, then God will show you clearly that is he God fearing or not. तो परमेश्वर जरूर आपको दिखाएगा कि ये परमेश्वर का डरवैया है या नहीं। And if not, अगर नहीं, I tell you, मैं आपसे कहता हूँ don't honor them. उनका आदर मत करो, Turn away from them. उनसे दूर हो जाओ, Don't waste your time. अपने समय को बर्बाद नहीं आप बोलो, मैंने लाठी फेंका तो मैं फिर से उठाऊंगा, तू फेंकेगा तो नहीं उठा पाएगा। ऐसा मूसा लोग को प्रभु खड़ा कर रहे हैं इन अंतिम दिनों में। एक मूसा नहीं, एक सेवक नहीं, घर में सब काम करने का। ऑल नीड टू लेबर हार्ड। हर एक को बहुत कश्मकश करके मेहनत करना है। गिव योरसेल्फ टोटली फॉर द वर्क ऑफ गॉड। अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के काम के लिए दे दो। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद नहीं डोंट करो। स्पेंड योर टाइम हियर एंड देयर। अपने समय को यहाँ वहाँ व्यतीत मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन ऑनरिंग दिस पर्सन दैट पर्सन। ये व्यक्ति वो व्यक्ति का आदर करने में अपने समय को बर्बाद न करो। Only those can dwell on the mountain of God who honors those who fear the Lord. वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बस सकता है जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। ऐसा दोस्त चाहिए जो बोलेगा जॉय ये तूने सही नहीं किया है। कोई भी आके बोलेगा तो मैं नहीं मानेगा। That should be really a God fearing servant. वो जो है परमेश्वर का डरवैया होना चाहिए। Let such people come, Lord. ऐसे लोग आने चाहिए। Desire that. आप ऐसा इच्छा रखिए। दादा ते सिगरेट फेकून टाका दादा, सिगरेट फेकून टाका। कसं कसं फेकू? अरे कसं फेकू? अरे फेक दे. ठीक आहे मी तुझं मानणार, पण हे संपल्यानंतर हे संपणार नाही, तू फेकणार नाही. From when to start? कभी से शुरुआत करना है। From where to start? कहाँ से शुरुआत करना How है? to start? कैसे शुरुआत करना है? Living right with God. परमेश्वर के साथ सही रहकर। This is the right time. ये सही समय है। Now is the right time. अभी सही समय है। उद्धार का यही सही समय है। कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, बाद में नहीं। हाँ मैं कल से आप जैसा बोलेगा वैसा करेगा। आज क्या करेगा? आज ऐसे ही करेगा। आज मैं ऐसे ही करेगा। कल से पक्का नेवर कम्स कल। कल कभी नहीं आता है। नाउ अब अब से। Change me now, Lord. 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 Pray unto Him. Change me now. उससे प्रार्थना करें, मुझे बदलो. Change me now. Change me now, Lord. Change me now.
change me now. Oh my Lord, my God, change me now. Oh my King, change me now. Change me now, Lord, change me now, Lord. मुझे बदल, 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 मुझे पूरी तरीके से तुझसा बना, मुझे बदल, धोकर शुद्ध कर, मुझे बदल, ओ बर्फ से श्वेत कर, मुझे बदल. We need to cry, हमें जरूरी है हम रोए, pray, प्रार्थना करें, honor आदर करें those who fear Lord. उनका जो परमेश्वर के डरवैये है. Yes, God will give you a nice, right discernment. परमेश्वर आपको सही समझ देगा और सही परख देगा That you can discern. कि आप परख सके. You will not go after false prophets. झूठे नबियों के पीछे आप नहीं जाएंगे. No. नहीं, You need to be so confident. हमें इतना धैर्यवान होना है. You need to trust God. हमें परमेश्वर पे भरोसा करना You है. need to know that what I am doing, हमें ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ. is it pleasing to God? क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है. We need to check ourselves thoroughly. हमें अच्छे से ये जांचना है. Don't entertain fools. लोमड़ियों को आप एंटरटेन मत करो. Don't go after false prophets. और झूठे नबियों के पीछे मत जाओ. Check them. उन्हें जांचो. When Paul was preaching, पौलुस जब प्रचार कर रहा they था, were cross-checking with the word of God. वो परमेश्वर के वचन से क्रॉस चेक कर रहे थे. Is he preaching right? क्या वो सही रीति से प्रचार They कर were रहा है कि validating नहीं? his word उसके वचन को परख रहे थे every time. हर समय. If at all you hear anyone, अगर आप किसी को सुनो validate them. तो उनको परखो. Not to judge them, उनका उनका न्याय न्याय करने के के लिए, लिए नहीं, but to save yourself, पर अपने आप को बचाने के to लिए, keep yourself. अपने आप को रखने के लिए. And if at all the children of God, अगर वो परमेश्वर के बच्चे if at हैं, all they are God-fearing, अगर वो परमेश्वर के डरवैये हैं, then that's fantastic. तो वो अद्भुत है. Honor them. उनका आदर करो. For Matthew 10:40 and onward says, क्योंकि मत्ती 10:40 से आगे कहता है, if you'll give a glass of water for my servant, अगर because he is तुम my servant, मेरे दास को I एक tell you, पानी it's का very गिलास serious दो, thing. इसलिए क्योंकि वो मेरे दास है. मैं आपसे Allah, प्रभु के दास को अगर दिया वो दास समझकर, मतलब समझने का बहुत जरूरी है, जानने का बहुत जरूरी है, पहचानने का बहुत जरूरी है, but honors those who fear God. उनका आदर करता है जो परमेश्वर के डरवैये हैं. And if you respect, अगर आप आदर करते हैं, because he is a servant of God, इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर का दास है. and if you give him a glass of water because he is that, अगर आप उसे एक गिलास पानी का देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो खुदा बाप को ग्रहण करता है. समझे आप कितना वैल्यूएबल हो जाओगे. If you are working for God, your value changes, your life changes, your everything changes. अगर आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, आपका सब कुछ बदल जाता If है. you are a servant of God, अगर आप परमेश्वर के दास हैं, that's why he's saying be servant of God. इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर That's के why he's दास saying बनो. make them disciples. और इसीलिए वो कहता है उन्हें शिष्य Church बनाओ. member नहीं. We need to bring about a change in us. हमारे अंदर बदलाव लाना जरूरी है. Make them disciples means make them to follow Jesus. उन्हें शिष्य बनना इसका मतलब है
यीशु के पीछे उन्हें चलाओ। डोंट क्रिएट हैंडीकैप्ड पीपल। अपाहिज लोगों को नहीं तैयार करो। लोगों को मेक देम स्ट्रांग इन द लॉर्ड। उन्हें प्रभु में सामर्थशाली बनाओ। ना मैं 1000 रुपया कमाता है, मेरा बच्चा कितना कमाना चाहिए? 100 रुपया। कितना कमाना चाहिए? 10,000। 10। That is what he says. Those who honor those who fear God. वो जो यहोवा के डरवैये है उनका आदर करता है, वही प्रभु के उस भवन में रह सकता है। They can abide in the tent of God. वही परमेश्वर के भवन में रह सकता है। If you give someone glass of water, अगर आप किसी को पानी का गिलास देते because he is a servant of God, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। here Jesus says, यहाँ पे यीशु कहता है the blessings which is on him, वो आशीषें जो उसके ऊपर है, मतलब परमेश्वर की जय हो, there is a special grace and blessing on them who fear God. उनके ऊपर खास आशीष है जो परमेश्वर के डरवैये हैं। So you should notice them. तो आप उन्हें नोटिस करना चाहिए। My sheep will hear my voice. मेरी भेड़ मेरा आवाज सुनेगी, Don't hear others' voice. दूसरे का आवाज सुनो। But पर if you find someone who fears God, अगर वो परमेश्वर का डरवैया है, and if you honor them, अगर आप उसका आदर करते the हो, blessing which is on them, मेरा चेला जानना जरूरी है। माना तो जानेगा। कटोरा ठंडा पानी दिया तो तुमसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सच कहता हूं, तो किसी भी एंगल में, वाह बोले वाह 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 100 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, पूरा आसमान के भूत भी आपके पीछे लग जाए ना, तो आपके आशीष को चोरी नहीं कर सकते किसी भी रीति से। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानता है, मतलब परखता है, कोणाचं पण मागे जात नाही। आमची सुनंदाताई बोलती जगो मरो इतच। क्यों बोलती है मालूम है? हाँ मिलेगा। हम लोग प्रभु का सब आशीष में रहेंगे। We need to recognize, we need to know, we need to understand prophet as God's prophet. If you'll understand, if you'll know, reward पाएगा उसका। प्रॉफिट्स रिवॉर्ड। बोलो prophet reward। कैसा पाएगा? मांगने से नहीं, प्रेयर करने से नहीं। हेलो, इफ यू ऑनर, अगर आप आदर करते हो तो then the reward of that God fearing man will come upon you. तो वो जो डरवैये का आशीष है हाँ, या प्रतिफल है वो आपके ऊपर आएगा। आएगा ही। और वहां पर लिखा है किसी भी रीति से वो आप उससे नहीं चुकोगे। You can dwell in the house of God. आप परमेश्वर के घर में निवास कर सकते हो। You can dwell on the mount of God. आप परमेश्वर के पर्वत पर बस सकते हो। You can abide in the tent of God. आप परमेश्वर के तंबू में रह सकते हो। Who does not revise a costly oath. जो शपथ खाकर बदलता नहीं। बोलो शपथ खाकर बदलता नहीं। Let your yes be, Yes. no be, No. होने वाले होते, हजरी होतं, गाडी पंक्चर झाली, बस मिस झाली, पप्पा ओरडत होता, कोणी काय पण करू द्या, बोलो कोणी काय पण करू, हाऊ यू कॅन बी इन हिम, वो बोल बता रहा है कि आप कैसे उसके अंदर रहो, that you may be well protected कि आप पूरी तरह से सुरक्षा को in पाओ। these end of the end days. इस अंतिम के अंतिम दिनों में No power is able to stand before you. कोई भी सामर्थ आपके सामने खड़ा होने Instead हो of नहीं सकता। that, उसके बदले you will go up to the gates of Hades. आप नरक के द्वार
तक जाएंगे and the gates of hate shall not prevail against you. और नर्क के द्वार आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते। You are very specially, आप and बहुत ही खास तरीके very से carefully और बहुत ही ध्यान से builded in the temple of God. परमेश्वर के मंदिर में बनाए गए हो, बांधे जा रहे हो। बांधे जा रहे You हो। are the living stone. आप जीवित पत्थर है, You have a value. आपकी कीमत है, You have a power. आपको सामर्थ है। The God who created heavens and the earth परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा dwelt in you, आप में निवास करता and है He hid you in Him. और वो आपको उसके अंदर छुपाता है। He says, वो कहता है "You are like an apple of my eye." आप मेरे आंखों के पुत्री की जैसा है। प्रार्थना ऐकत कुछ नाही. कसा ऐकणार? का ऐकणार? Why he should hear you? वो आपको क्यों सुने? Are you listening to him? क्या आप उसकी सुन रहे हैं? Are you reading his word? क्या आप उसके वचन को पढ़ रहे हैं? Are you meditating on his word day and night? क्या आप उसका वचन दिन और रात मनन कर रहे Are you हैं? hearing his word? क्या आप उसके वचन को सुन पा रहे Are you हैं? doing according to it? क्या आप उसके अनुसार कर रहे हो? Are you a person who is professing his word? क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो उसके वचन की भविष्यवाणी करते हो? God will care for you. परमेश्वर आपको संभालेगा। Give yourself totally to him. अपने आप को पूरी तरह से उसे दो। Who lends his money without interest? जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता मग तसं सोडणार. It will not work on you. वो आप में कार्य नहीं करेगा। The once you respond to the word, जब आप वचन को प्रतिक्रिया दिखाते हो then तभी that word वो वचन will bring forth fruit in you. वो आप में फल को लेकर आता है। कितना folds? 100 folds, 100 गुना, 60 folds, 60 गुना 30 और folds. 30 गुना। Don't give your money for interest. ब्याज पर अपना पैसा मत दो, Then you can dwell. तब आप रह सकते हो। You need to check yourself. आपको अपने आप को जांचना Don't be है। hard in your heart. अपने हृदय में कठोर मत बनो। Make your heart right with God. अपने हृदय को परमेश्वर के साथ सही बनाओ। लोगों का पेमेंट ही नहीं देगा, कल देगा, परसों देगा, परसों देगा, नरसों देगा. क्यों? बैंक में है पैसा, कल निकलेगा. थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा ना 2 दिन, उसका पेमेंट दे, कल दे. और वो बेचारा बोलता है हाँ चालेल, परसों दिया, नरसों दिया, तरसों दिया. वो भी बोलता है चालेल चालेल. You should not cheat. आप चीट मत कीजिए, Let them do their business. उनका काम उन्हें करने दो। You focus on your business. आप अपने काम में ध्यान लगाओ And God is there to take care of you. और परमेश्वर है आपको संभालने के लिए। God will make you to dwell in Him. परमेश्वर आपको उसके अंदर निवास करने लगाएगा। And God will make you to dwell on Him. परमेश्वर उसके ऊपर आपको रहने देगा। A great mount, बड़ा पर्वत, powerful mount, सामर्थशाली पर्वत, a strong rock सामर्थशाली चट्टान, is our rock. वो हमारा चट्टान I है। never saw such a God in my life. मैं ऐसा परमेश्वर को कहीं नहीं देखा। Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. The angels bow before Him, heaven and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. He'll bow before Him, heaven and adore Him. What a mighty God we serve. That God वो परमेश्वर loves you. आपसे प्रेम करता That है। God वो परमेश्वर cares for you. वो आपको That संभालता God है। वो परमेश्वर is mindful of you. उसका मन आपसे बड़ा That last है। point. आखिरी पॉइंट, And refuse to bribe against innocent. निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। निर्दोष की हानि करने के लिए, इसीलिए यूदा इस्करियोत ने क्या किया? लेके जाके वो फेंक दिया, है ना? निर्दोष का क्या कर दिया? हानि कर दिया.
आज कितना युद्ध इस्करियोत भाई बहन लोग हैं हमारा चर्च में, कितने लोग मर्डर कर रहे हैं एक दूसरे का और बाद में बोलते हैं मैं निर्दोष का हत्या कर दिया। फायदा है कुछ? यही काम के लिए बुलाया क्या गॉड ने? ना, ना। Unknowingly, knowingly we have done. Let's forget about it. जानकर अनजान कर अगर हमने किया तो उसे छोड़ दो। Now on. अब से Don't murder. किसी का घात मत करो, Don't destroy. किसी को नाश न करो। हाँ असं मला पण माहित आहे तो तसंच ना. God has not called you for this purpose. परमेश्वर ने उस मकसद से आपको नहीं बुलाया। God is having a great thoughts for you. परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़े बड़े विचार हैं। Go to God in prayer. परमेश्वर के पास जाओ प्रार्थना में, Seek. ढूंढो, Search. खोजो। How many more? नहीं है, But that is registered in our hearts. पर हमारे हृदय में वो रजिस्टर्ड है। Go to God in prayer. परमेश्वर के पास जाओ प्रार्थना में, Ask Him forgiveness. उससे क्षमा मांगो Say, Lord, forgive me. और उससे कहो प्रभु मुझे I did many things. बहुत कुछ किया मैंने। Go to God in prayer. प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाओ। Lord, I took bribe प्रभु मैंने घूस ली, against so and so. फिर से उसके विरुद्ध. उसके विरुद्ध Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। I was like Judah Iscariot. मैं यहूदा इस्करियोत जैसा था, Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। Let us do all these things. आइए हम ये सारी चीजें करें। Let us keep ourselves like that. आइए हम अपने आप को ऐसा बनाएं। Bible says here, बाइबल ऐसा कहता the one है, who does these all things वो जो ऐसी सारी चीजें करता है will never be shaken. वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, Never. कभी नहीं। No power in this world can shake you. कोई सामर्थ इस दुनिया का आपको डगमगा नहीं You know why सकता। this shaken word is written? ये डगमगाना शब्द क्यों लिखा है? क्यों? मेरा कोई दोस्त नहीं। मेरे ही दोस्त लोग हैं. You will never be shaken. आप कभी हिलाए नहीं आप जाएंगे. कभी हिलाए नहीं जाएंगे। Why it is written, you know? ऐसा In यहाँ पे Hebrews, क्यों लिखा है? He says, इब्रानी में वो कहता है, I will shake one more time. मैं एक और बार इसे हिलाऊंगा। Oh, those who will fall, जो गिर जाएंगे they will fall. वो गिर जाएंगे, But those who will abide, पर वो जो इसमें बसे रहेंगे, टिके रहेंगे. टिके रहेंगे, He is having a great thoughts for you. उसके बहुत बड़े विचार है आपके The लिए। shaking is going to come very soon, हिलाना बहुत जल्दी आएगा and many will fall. और बहुत सारे गिर जाएंगे, Many will fall. बहुत सारे, But He is focusing on you. पर वो आपकी और ध्यान लगा रहा He है। is mindful on you. उसका मन आपके He ऊपर है, trusts you. वो आप पर भरोसा करता है। Yeah, we might not be knowing whole Bible. हो सकता है हम पूरा बाइबल नहीं जानते हो, We are not Tota, हम तोता नहीं है, but we are lovers of God. पर हम परमेश्वर के प्रेमी हैं। Bible says बाइबल in कहता है 1 Corinthians 13:13, पहला कुरिन्थियों का पत्र 13:13 में, love abide forever. प्रेम सदा के लिए टिका रहता We है। will abide forever. आप हमेशा के लिए टिके रहेंगे। God will build you. परमेश्वर आपको बनाएगा। No power can shake you. कोई भी सामर्थ आपको हिला नहीं सकता, No power can put you down. कोई भी सामर्थ आपको नीचे गिरा नहीं You सकता। are very special people of God. आप परमेश्वर के बहुत ही खास लोग I हैं। tell you one more time, मैं आपसे एक और बार कहता हूँ, focus ध्यान लगाओ। to be on that mountain. उस पर्वत पर आप ध्यान लगाओ। उस पर्वत पर रहने के लिए ध्यान लगाओ. पर्वत पर रहने के लिए आप ध्यान लगाओ। Focus ध्यान लगाओ। to abide in that tent. उस तंबू में रहने के लिए ध्यान लगाओ। Don't focus anywhere else. कहीं कहीं और ध्यान मत लगाइए, Just keep focusing on you. केवल उसकी और आप ध्यान लगाइए। Let nothing in this world distract you. इस दुनिया में कुछ भी आपको आकर्षित ना करे। इस दुनिया में कोई भी आपके ध्यान को न भटकाए.
इस बात का ध्यान दे, है ना। मार्केट में क्या बिकता है, दुनिया का मार्केट में, एट द कॉस्ट ऑफ योर पर्पस। आपके मकसद की कीमत लगाकर डिस्ट्रैक्शंस आर सोल्ड। ध्यान ध्यान भटकाना, भटकाने वाली चीजें बिक बिक रही है। ध्यान भटकाओ मत, ध्यान मत भटकाओ, फोकस, ध्यान लगाओ, फोकस। ध्यान लगाओ। हाउ आई कैन बी, मैं कैसा वहां हो सकता हूँ बी लाइक दैट, और उसी जैसा बनो, that you may ever dwell on that mount. कि आप हमेशा हमेशा के लिए उस तंबू पर निवास कर सके, May dwell on that mount. उस Holy mountain. पवित्र पर्वत पर रह सके। Father, we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, You are really wonderful. तो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। Thank you for grace which you gave. धन्यवाद करते हैं अनुग्रह के लिए जो तूने हमें दिया, Strength which you gave. सामर्थ्य जो तूने। For shepherding us all. धन्यवाद करते हैं हम सबको की चरवाही करने के We लिए। all bow down before you. हम सब तेरे सामने झुकते हैं, Worship you. तेरी आराधना करते Thank you, हैं। Father. धन्यवाद करते Take पिता care of परमेश्वर, everyone. हर एक का ताबा ले। We cast all our cares to you, Lord. हमारी सारी चिंताएं हम तुझ पर डालते Thank हैं। you, thank you, thank you, Lord. धन्यवाद करते Thank you, प्रभु Master, जी, for धन्यवाद your करते very पिता presence here, परमेश्वर, Lord. तेरे खास उपस्थिति के लिए धन्यवाद You are the करते great हैं। I am. तू महान परमेश्वर जो मैं हूँ सो हूँ You वो are greater है। than anyone in this world, Lord. इस दुनिया में किसी से भी बढ़कर है तू। You're a wonderful Father, तू अद्भुत परमेश्वर है, a powerful person in our lives. सामर्थ्यशाली परमेश्वर हमारे जीवन Thank में। you for making us all strong. धन्यवाद करते हैं हम सबको सामर्थ्यशाली बनाने के Thank you लिए। for making us such a people who will never be shaken. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें ऐसा बना रहा है कि जो कभी हिलाए नहीं जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं In Jesus' powerful name. यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन।